सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 39वां अध्याय और इसका शीर्षक है पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। दाऊद का ये एक और भजन हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करें। भजन संहिता 39, पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। एक पीड़ित मनुष्य है, दुखी मनुष्य है, वो किस प्रकार से पश्चाताप करता है या उसको करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हमें दाऊद बताएंगे, क्योंकि ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। पहली आयत हमें बताती है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। किससे कहा? अपने आप से कहा और परमेश्वर से कहा। परमेश्वर निरंतर हमारे चाल चलन की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं ताकि उसी के अनुसार हमारा न्याय करे, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, और जब मैं चाल चलन में चौकसी करूंगा तो मेरी जीभ से पाप नहीं होगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे पाप है वो जीभ से ही होते हैं। थोड़ा सा भी एक एक पॉइंट, एक एक बात को बड़ा सोच समझ कर हमें प्रस्तुत करना चाहिए, बोलना चाहिए। आपने यदि भारतीय संविधान पढ़ा हो या फिर और भारतीय दंड संहिता पढ़ी हो या बाइबल पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि एक एक शब्द को बड़ा ही नाप तोल कर लिखा जाता है, और हर एक अध्याय के अंदर, पाठ के अंदर लाइन वाइज लिखा जाता है। जैसे हमने शुरू में कहा कि हम पढ़ेंगे पहली आयत, उसके बाद दूसरी आयत, तीसरी आयत, ताकि ये जो लिखा हुआ है इन लाइनों, यदि ये लाइन इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई मिटा ना दे, एक आधी लाइन का गायब ना कर दे, और एक एक शब्द को बड़ा नाप तोल कर लिखा जाता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और विशेष रूप से हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक ही शब्द के लिए, एक ही बात के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कोई अर्थ का अनर्थ न कर दे अपने लाभ के लिए। जिस प्रकार का एक बाइबल का उदाहरण देता हूँ कि जब पतरस से कहा परमेश्वर ने कि ऊपर से एक थाल आता है, उसके अंदर तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, और पतरस को जब भूख लगी थी, वो छत के ऊपर था, तो परमेश्वर की आवाज ने उससे कहा था कि हे पतरस, मार और खा। तो पतरस ने कहा था कि प्रभु जी, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियंस हूँ, और तो मैं ये कैसे मांस खा सकता हूँ। तो ऐसा 3 बार हुआ था, और परमेश्वर ने कहा था कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है उसको तू अशुद्ध मत कह। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई थी, और यहाँ पर ये बात कहने के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि जो जीव जंतुओं को लोग मारकर वहाँ भी खाने लगे जहाँ पर कि अनाज उत्पन्न होता है। यहाँ पर कहने का मतलब पतरस से सिर्फ ये मतलब था परमेश्वर का कि अन्य जाति जो लोग हैं उनको भी मैंने चुन लिया है, जिनको तुम अशुद्ध कहते हो, जिनसे तुम नफरत करते हो, उन जातियों को, उन अन्य जाति लोगों को भी मैंने चुन लिया है अपने लोग बनने के लिए। तो जिनको मैंने चुन कर शुद्ध कर दिया, जिन पराये लोगों को मैंने अपने लोग कहा है, तो तुम उन लोगों को पराये मत कहो। यहाँ पर परमेश्वर के कहने का अर्थ ये था। लेकिन आज मसीह कलीसियाओं में बड़े चाव के साथ है वो बकरे खाए जाते हैं, मुर्गे पेले जाते हैं, ये कह के कि परमेश्वर ने इसको शुद्ध ठहरा दिया है। तो हमें अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर ये जिक्र है बाइबल के अंदर कि प्रभु यीशु ने 2 मछली ली और मछली खाई, भोजन किया, तो उस जगह पर ये शाकाहारी भोजन है, वो उपलब्धि नहीं है। पूरी दुनिया ने भारत से जाना है कि शाकाहारी क्या चीज है, वेजिटेरियंस क्या है, और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि दुनिया भर में शाकाहारी है, वेजिटेरियंस एक फैशन बन पड़ा है। पूरी दुनिया अब भारत को फॉलो कर रही है और शाकाहारी को मान रही है। इसलिए अपने टेस्ट के लिए ये कहना है कि प्रभु ने इजाज़त दे दी है, हम मांस मिट्टी खाएंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या खाते हो और क्या पीते हो, लेकिन इसको बाइबल का नाम मत दो, बाइबल के में से रेफरेंस मत दो कि प्रभु ने कहा है कि तुम खाओ पियो। ठीक है, आप खाओ, कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनर्थ मत करो। अर्थ का जो प्रभु ने जो बात कही थी पतरस से, उसका ये मतलब नहीं था कि मांस मिट्टी खाओ। उसका मतलब सिर्फ इतना था कि
अन्य जातियों को लो जो मैंने चुन लिया है, उनको तुम अशुद्ध मत ठहराओ, तब मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। तो यहाँ पर कहता है कि जब मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा तो मेरे मुंह से पाप नहीं होगा और मैं लगाम लगाए हुए अपना मुंह बंद रखूंगा। कुछ गलत बोलने से अच्छा है कि चुप ही रहें। और हर जगह अपने कमेंट्स प्रस्तुत करना सही नहीं है। कोई कुछ बात कह रहा है, कोई सही भी नहीं है, तो यदि आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है या आपके बोलने से विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या जरूरत है उड़ते हुए तीर पकड़ने की। ये ज़्यादा बेहतर है कि हम खामोश रहें। दूसरी आयत में लिखा है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क गई। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। जब ये हम लाइनें पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये पीड़ा अय्यूब की पीड़ा हो। अय्यूब भी इतना ही पीड़ित था जब उसके शरीर के ऊपर फफोले ही फफोले बने हुए थे। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ बर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी सिद्धर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरेंगे। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी सिद्धर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरेंगे। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य छाया की तरह चलता फिरता है बस, और व्यर्थ लोग है वो घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी, जबकि 70-80 साल के हो रहे हैं, 90 साल के हो रहे हैं, उस समय भी इतना लालच करेंगे, एक एक रुपए को बड़े सोच समझ कर खर्च करेंगे। और उनके पास हालांकि चाहे कितना ही धन क्यों न रखा हो, अब उनके पास धन तो बहुत है और उसे और बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सोचते कि उसको खर्च कैसे करें। या इसको मैंने कई इकट्ठा कर लिया, इसको अब खर्च कौन करेगा। मोह माया में फंसकर वो सोचते हैं कि मेरे बेटे मेरे पोते खर्च करेंगे, जबकि वो ये नहीं समझते कि हर एक व्यक्ति को जब इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा तो बड़ा ही सोच समझ कर भेजा है। उसकी किस्मत, उसकी भाग्य है, उसके साथ ही लिख कर भेजा है। तो हमारी इतनी भी वो किसी की टेंशन लेने की जरूरत है, वो आप अपनी चिंता कर लेगा। परमेश्वर यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम अपनी चिंता है वो कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। 7वीं लाइन हमें बताती है, हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जाऊं। तो यहाँ पर कहते हैं मैं किस बात के लिए जिंदा रहूं, क्या आशा है, क्या उम्मीद है। मैं तो बिल्कुल ही निराशा में घिरा हुआ हूँ। मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है, मेरी जो सब आशा है वो तेरी ही ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। भाई जितने भी अपराध मैंने किए हैं उनके सब के बंधन से तू मुझे छुड़ा ले। मूड मेरी निंदा न करने पाए। जो मूड किस्म के लोग हैं वो मेरी निंदा न करने पाए। भाई समझदार करे तो वो तो सोच समझ के करेंगे, हाँ इससे कुछ गलती हुई होगी तो उसकी निंदा करे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मूड है, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जो कि खुद पापों में गिरे हुए हैं, उनका अपना खुद का चाल चलन पता नहीं है, दूसरों के करैक्टर के बारे में जो विज्ञापन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोग तो मेरी निंदा न करें। ऐसा है लेखक है, वो प्रभु से कहता है मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला क्योंकि यह काम तू नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर लेकर कहता है कि लेकिन जो मुझे ताड़ना मिली, जो ये दुख तकलीफ मिली, मैं ये समझ गया कि मुझसे कोई भारी गलती हुई जिसकी बदौलत आपने परमेश्वर मुझे दुख दी है, तकलीफ दी है, इसलिए मैं गूंगा बन गया। मैंने किसी से शिकायत नहीं की कि मेरी बुराई क्यों कर रहे हो। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझ पर से दूर कर दे। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि ये प्रभु जी, ये विपत्ति यदि आपने डाली है तो प्लीज इसको अब मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हो जाता हूँ। ये विपत्ति इतनी बड़ी है, ये दुख, ये तकलीफ इतनी बड़ी है, सहने से योग्य है, जिस प्रकार की अय्यूब के ऊपर जो विपत्ति पड़ी थी, और मैं बिल्कुल इस विपत्ति के कारण भस्म हुआ जा रहा हूँ। भस्म मतलब आपने राख देखी होगी,
वो राख है, वो राख किसी चीज की होती है, जैसे कि किसी पेड़ की राख होती है, तो कहाँ वो पेड़ था और कहाँ उसकी राख बिल्कुल मुलायम मलम बन जाती है, बिल्कुल ही हवा में उड़ने के योग्य है, इतनी वो छोटी बन जाती है। तो बिल्कुल ये भी लेखक भी यही कहता है कि मैं बिल्कुल उस भस्म के समान बन गया हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ता है, तब तुम उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट कर देता है। कुछ लोग बड़े ही खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में, लेकिन जब वो बीमारी में आते हैं किसी में, या परमेश्वर उसका साथ छोड़ देता है, या उसको कहीं से पीड़ा दुख तकलीफ मिलती, तो उसकी सारी जो सुंदरता वो भंग हो जाती है। आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं और उसका ध्यान है चिंता में इतना गिरा रहता है कि उसकी सब जो ब्यूटी थी, सब जो हैंडसमपन था, वो जाता रहता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थाभिमान करते हैं। तो सारे जो लोग हैं दुनिया के अंदर, वो सचमुच जो करते हैं, गुमान करते हैं, अपने एटीट्यूड दिखाते हैं, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ है, वो सब झूठ है। ये बात लेखक ने जान ली है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। अब पतंग उड़ता है आसमान के अंदर, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। अब लोग पतंग को देखते हैं कि इधर उधर जा रहा है, जबकि एक्चुअल में उसका कंट्रोल है, वो जिसके हाथ में उसकी डोर है पतंग की, उसके पास है। लेकिन डोर किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ पतंग दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर जो अधिकार है, वो हाइड रूप से, अदृश्य रूप से परमेश्वर का होता है, जबकि लोगों को लगता है कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुनो और मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत न रहे। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं जो रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप प्लीज इस प्रार्थना की ओर ध्यान दो और आप शांत न रहो और कोई मेरे लिए अच्छा निर्णय लो, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान हूँ। मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अर्थात मर जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं मृत्यु के बिल्कुल एकदम पास आ गया हूँ। परमेश्वर, इससे पहले कि मृत्यु मुझे डस ले, खा ले, प्लीज मुझे जीवन दे और जीवन का फल दे। आज का ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 40वां अध्याय, और इसका शीर्षक रहेगा स्तुति का एक गीत, और ये भी एक दाऊद का भजन है। आज के वचनों के द्वारा हम सबको बहुत सी आशीष और बरकत मिले। सबको जय मसीह की, जय हिंद।